सुप्रीम कोर्ट के जो अब जज हैं वो जो हैं वो अपने विचारों से नहीं सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। न्याय करने से पहले जज को याद रहे कि यहाँ और भी लोग और मैं पहला व्यक्ति ने चुनाव हारे। अटल बिहारी वाजपेयी जी दो चुनाव हारे और जवान तक जब तो फिर प्रधानमंत्री बने। जो नेता बेचारे वहाँ तनख्वाह पे वो क्या दलितों की बात करेंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ में है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद्रशेखर जी सुनी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो गलत है। मुझे बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अब जज हैं वो जो हैं वो अपने विचारों से नहीं सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो बार बार ये भूल जाते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। वो मनुस्मृति चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं हो। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे। मेरी एक ही मांग है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बनाई जाए, कॉलोजियम सिस्टम खत्म किया जाए, जिससे कि शोषित वर्ग को वहाँ जाने का मौका मिले, जिससे कि अन्याय करने से पहले जजों को याद रहे कि यहाँ और भी लोग। शेखर जी आजकल कहाँ है? खबरों में दिखते नहीं है सर आप। चंद्रशेखर जी आजकल खबरों में नहीं बहुत कुछ सीख लिया है। मैं जमीनी काम कर रहा हूँ। मुझे रतन लाल जी ने बहुत कुछ सिखाया। इस वजह से इन्होंने मुझे सिखाया हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। और ये मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं और गुरु भी हैं, इसलिए मैं इनकी एडवाइस को मान चुका हूँ। तो क्या माने जो गोरखपुर में आपने जो चुनाव लड़ा था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो क्या वो एक गलती थी राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो? सीखने के लिए बहुत कुछ है राजनीति में। और मैं पहला व्यक्ति ने चुनाव हारा। मैंने तो इस देश में वो भी लोग देखे जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी दो चुनाव हारे और जवान तक जब तो फिर प्रधानमंत्री बने। तो मैंने सपने बनाए हैं, उनके लिए सीखने का दौर है और मैं उसको सीख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब का जो 2021 में ये देश में जो राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आएगी, वो जो सपना है, हो सकता है, मुझे लगता है कि इस मूवमेंट से वो पूरे होगी। अच्छा, दिनेश खटीक की इस्तीफे की खबर थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी दलित है, एक तरीके से उनकी भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो आपको क्या लगता है, दलितों की आवाज नहीं सुनी जा रही है? नहीं, दलितों की आवाज दलित ही सुना सकते हैं। वो बेचारे जो हैं अभी तनख्वाह पे हैं। जो नेता बेचारे वहाँ तनख्वाह पे, वो क्या दलितों की बात करेंगे। अब मुझे पता लगा है कि उनकी बात मान ली गई। उनका अपमान दलितों का अपमान नहीं हो सकता, उनका सम्मान दलितों का सम्मान नहीं हो सकता। चंद्रशेखर जी दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर सिर्फ राजनीति में आने के लिए? राजनीति से ही बहुत कुछ हो सकता है। अब तक हम लोग इसी से दूर थे ना, तभी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। अगर हम लोग यहाँ हम राजनीतिक रूप से स्थापित होते तो शायद हमारे लोगों के हाथ फैले हुए नहीं होते, देने की भूमिका में होते। अब राजनीतिक व्यवस्था में हमारे लोगों का ज़्यादा काम चल रहा है। उम्मीद है कि राजनीतिक व्यवस्था के जरिए बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। पहले भी ऐसे रिफॉर्म कई सारे हुए हैं। धन्यवाद। बेहद शुक्रिया। तो ये थे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जो साफ तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि वो दलितों की और पिछड़ों की आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं शालू शर्मा, प्रेस क्लब, दिल्ली।